जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही अच्छी है। आज की कथा है चालाक औरत। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक राजा था जो बहुत ही उदार और बहुत बड़ा दानी था। उसने अपनी दानशीलता तथा परोपकार के कारण निर्धन और भिक्षुकों को इतना धन दिया था कि उनकी निर्धनता दूर हो गई। पूर्व से लेकर पश्चिम तक उसकी दानशीलता की चर्चा फैल गई थी। एक दिन एक औरत ने अपने पति से कहा, गरीबी के कारण हम हर तरह के कष्ट सहन कर रहे हैं। सारा संसार सुखी है, लेकिन हम ही दुखी हैं। खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलती। आजकल हमारा भोजन गम है या आंसू पता नहीं चलता। दिन के धूप हमारे वस्त्र हैं, रात सोने का बिस्तर है और चांदनी हमारा ओढ़ना है। चंद्रमा के गोल चक्कर को रोटी समझकर हमारा हाथ आसमान की तरफ उठ जाता है। हमारी भूख और कंगाली से भिखारियों को भी शर्म आती है और अपने पराये सभी दूर भाग जाते हैं। पति ने जवाब दिया, कब तक यह शिकायतें किए जाएगी? हमारी उम्र ही क्या ऐसी ज्यादा रह गई है? बहुत बड़ा हिस्सा बीत चुका है। बुद्धिमान आदमी की निगाह में अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों दशाएं तो पानी की लहरें हैं, आई और चली गई। नदी की तरंगे हल्की हो या तेज, जब किसी समय भी इनको स्थिरता नहीं हो तो फिर इसके जिक्र की क्या। जो आराम से जीवन बिताता है वह बड़े दुखों से मरता है। तो मेरी पत्नी है। पत्नी को अपने पति के विचारों से सहमत होना चाहिए, जिससे एकता से सब काम ठीक से चलते रहते हैं। मैं तो संतोष किए बैठा हूं, तो ईर्ष्या के कारण क्यों जलती जा रही है? पुरुष बड़ी हमदर्दी से इस तरह से उपदेश अपनी पत्नी को देता जा रहा था। स्त्री ने झुंझलाकर डांटा, निर्लज, मैं अब तेरी बातों में नहीं आऊंगी। खाली उपदेश की बातें ना कर। तुमने कब से संतोष करना सीखा है? तुमने तो केवल संतोष का नाम ही नाम सुना है, जिससे जब मैं रोटी कपड़े की शिकायत करूं तो तू अशिष्टता और गुस्ताखी का नाम लेकर मेरा मुंह बंद कर सके। तेरे इन उपदेशों ने मुझे निरुत्तर नहीं किया। हाँ, भगवान की दुहाई सुनने से मैं चुप हो गई, लेकिन दुख है तुझ पर कि तूने भगवान के नाम को चिड़ी मार का फंदा बना लिया। मैंने तो अपना मन भगवान को सौंप दिया है, ताकि मेरे घावों की जलन से तेरा शरीर अछूता ना बचे या तुझको भी मेरी तरह स्त्री बना दे। स्त्री ने अपने पति पर इसी तरह के अनेक ताने कसे। आदमी अपनी पत्नी के ताने चुपचाप सुनता रहा। आदमी ने कहा, तो मेरी स्त्री है या कोई कटार? लड़ाई झगड़े और दुर्वचनों को छोड़। इन्हें नहीं छोड़ती तो तुझे ही छोड़ दूंगा। मेरे कच्चे फोड़ों पर डंक ना मार। अगर तू जीभ बंद करे तो ठीक, नहीं तो याद रख, मैं अभी घर बार छोड़ दूंगा। तंग जूता पहनने से नंगे पैर फिरना अच्छा है। हर समय के घरेलू झगड़ों से यात्रा के कष्ट सहना बेहतर है। स्त्री ने जब देखा कि उसका पति नाराज हो गया तो झट से रोने लगी। फिर गिड़गिड़ाकर कहने लगी, मैं सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि पांव की धूल हूं। मैंने तुम्हें ऐसा नहीं समझा था, बल्कि मुझे तो तुमसे और ही आशा थी। मेरे शरीर के तुम ही मालिक हो और तुम ही मेरे शासक हो। यदि मैंने धैर्य और संतोष को छोड़ा तो यह अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। तुम तो मेरी सब मुसीबतों और बीमारियों की दवा करते हो, इसलिए मैं तुम्हारी दुर्दशा को नहीं देख सकती। तुम्हारे शरीर की सौगंध, यह शिकायत अपने लिए नहीं बल्कि यह सब रोना धोना तुम्हारे लिए है। तुम मुझे छोड़ने का जिक्र करते हो, यह ठीक नहीं है। इस तरह की बातें करती रही और फिर रोते रोते औंधे मुंह गिर पड़ी। इस वर्षा से एक बिजली चमकी और आदमी के दिल पर इसकी एक चिंगारी पड़ी।
वह अपने शब्दों पर पछतावा करने लगा, जैसे मरते समय कोतवाल अपने पिछले अत्याचारों और पापों को याद कर रोता है। मन में कहने लगा, जब मैं इसका स्वामी हूं तो मैंने इसको कष्ट क्यों दिया। फिर उससे बोला, मैं अपनी इन बातों के लिए लज्जित हूं, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा करो। अब मैं तेरा विरोध नहीं करूंगा, जो कुछ तू कहेगी उसके अनुसार काम करूंगा। औरत ने कहा, तुम यह प्रतिज्ञा सच्चे दिल से कर रहे हो या चालाकी से मेरे दिल का भेद ले रहे हो। वह बोला, उस भगवान की सौगंध जो सबके दिलों का भेद जानने वाला है, अगर मेरे ये शब्द केवल तेरा भेद लेने के लिए हैं तो तू इनकी भी एक बार परीक्षा करके देख ले। औरत ने कहा, देखो सूरज चमक रहा है और संसार इससे जगमगा रहा है। भगवान के उस भेजे हुए व्यक्ति ने यानी राजा ने अपने नगर को इंद्रपुरी बनाया हुआ है। अगर तुम उस राजा से मिलो तो राजा तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर देगा, क्योंकि भाग्यवानों की मित्रता पारस के समान है, बल्कि पारस भी इसके सामने छोटा है। अगर राजा की नज़र तुम पर पड़ी तो वह तुम्हें माला माल कर देगा, तुम्हारी गरीबी को एकदम दूर कर देगा। आदमी ने कहा, भला राजा तक मेरी पहुंच कैसे हो सकती है, बिना किसी जरिए के वहां तक कैसे पहुंच सकता हूं। औरत ने कहा, हमारी बोतल में बरसाती पानी भरा रखा है, तुम्हारे पास यही संपत्ति है, इस पानी की बोतल को उठाकर ले जाओ और उसी को उपहार के साथ राजा की सेवा में हाजिर हो जाओ और राजा से प्रार्थना करो कि हमारी जमा पूंजी इसके सिवा कुछ नहीं है। रेगिस्तान में इससे उत्तम जल प्राप्त होना असंभव है, चाहे उसके खजाने में मोती और हीरे भरे हुए हैं, लेकिन ऐसे बढ़िया जल का वहां मिलना भी दुश्वार है। आदमी ने कहा, अच्छी बात है, बोतल का मुंह बंद कर, देखें तो यह सौगात हमें क्या फायदा पहुंचाती है। तो इसे एक झोले में डाल दे जिससे सुरक्षित रहे और राजा हमारे इस भेंट को रोज खोले। ऐसा पानी संसार भर में कहीं नहीं है। पानी क्या, यह तो एकदम अमृत की बूंदें हैं। उसने पानी की बोतल उठाई और चल दिया। सफर में दिन को रात और रात को दिन कर दिया। उसको यात्रा के कष्टों के समय भी बोतल की हिफाजत का ख्याल ही रहता था। इधर औरत ने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू की कि हे प्रभु, उनकी रक्षा कर, हे प्रभु मेरे पति की रक्षा कर। औरत की प्रार्थना तथा अपने परिश्रम और प्रयत्न से वह उस देश के राजा के पास पहुंच गया। राजे खुशी राजधानी तक पानी की बोतल को ले पहुंचा। वहां जाकर देखा वहां सुंदर महल बना हुआ है और सामने याचकों का जमघट लगा हुआ है। हर तरफ के दरवाजों से लोग अपनी प्रार्थना लेकर जाते हैं और सफल मनोरथ लेकर लौटते हैं। जब वह महल के द्वार तक पहुंचा तब सिपाही आए। उन्होंने उसके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया। सिपाहियों ने पूछा, ऐ भद्र पुरुष, तू कहां से आ रहा है? कष्ट और विपत्तियों के कारण तेरी क्या दशा हो गई है? उसने कहा, यदि तुम मेरा सत्कार करो तो मैं भद्र पुरुष हूं और मुंह फेर लो तो बिल्कुल छोटा हूं। ऐ धनवानों, तुम्हारे चेहरों पर ऐश्वर्य टपक रहा है। तुम्हारे चेहरों का रंग शुद्ध सोने से भी अधिक उजला है। मैं राहगीर हूं, रेगिस्तान से राजा की सेवा में भिखारी बनकर उपस्थित हुआ हूं। राजा के गुणों की सुगंधी रेगिस्तान तक पहुंच चुकी है। रेत के बेजान कणों तक में जान आ गई है। यहाँ तक तो मैं सोने के सिक्कों के लोभ में आया था, परंतु जब यहाँ पहुंचा तो उसके दर्शनों के लिए उत्कंठित हो गया। फिर पानी की बोतल देकर कहा, इस उपहार को राजा की सेवा में पहुंचाओ और निवेदन करो कि मेरी यह तुच्छ भेंट भी किसी मतलब के लिए नहीं है। यह भी कहना कि यह मीठा पानी सौगंधी मिट्टी के घड़े का है जिसमें बरसाती पानी इकट्ठा किया गया था।
सिपाहियों को पानी की प्रशंसा सुनकर हंसी आने लगी, लेकिन उन्होंने प्राणों की तरह मशक को उठा लिया, क्योंकि बुद्धिमान राजा के सद्गुण सभी राजकर्मचारियों में आ गए थे। जब राजा ने देखा, इसका हाल सुना, तो बोतल को सोने के सिक्कों से भर दिया। इतने बहुमूल्य उपहार दिए कि वह भूख प्यास भूल गया। फिर एक सिपाही को दयालु राजा ने संकेत किया, यह सोने के सिक्कों से भरी हुई बोतल और यह थैला उसके हाथ में दे दो और लौटते समय उसे नदी के रास्ते रवाना किया जाए। वह बड़े लंबे रास्ते से यहाँ तक पहुँचा है। नदी के रास्ते वाला मार्ग उसके घर के बहुत पास है। नाव में बैठेगा तो सारी पिछली थकान भूल जाएगा। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। उसको सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली और बोतल दी और नदी के किनारे ले गए। जब वह व्यक्ति नौका में सवार हुआ और नदी को देखा तो लज्जा के कारण उसका सिर झुक गया। फिर सिर झुकाकर कहने लगा कि दाता की देन भी निराली है, और इससे भी बढ़कर ताज्जुब की बात यह है कि उसने मेरे कड़वे पानी तक को स्वीकार कर लिया। इससे पता चलता है कि यह कितना ही दयालु राजा है। इसी वजह से इसकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई व्यक्ति कैसा भी उपहार दे, हमें उसके उपहार को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, उसकी कमियां नहीं गिनानी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।